ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे मीठे बाप दादा के 27 फरवरी 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, सदा बाबा की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेंगे, खुशी में रहेंगे। प्रश्न है, इस ड्रामा में सबसे बड़े से बड़ी कमाल किसकी है और क्यों? उत्तर है, सबसे बड़ी कमाल है शिव बाबा की। क्यों? क्योंकि वह तुम्हें सेकंड में परिज़्यादा बना देते हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। दुनिया में ऐसी पढ़ाई बाबा के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकते हैं। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे अंधियारे से रोशनी में ले आना, ठोकरे खाने से बचा देना, यह सिर्फ बाप का ही काम है। इसलिए उन जैसी कमाल का वंडरफुल कार्य कोई भी नहीं कर सकता है। ओम शांति। रूहानी बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं और बच्चे अपने को आत्मा समझ बाबा से सुनते हैं। जैसे बाबा गुप्त है वैसे यह ज्ञान भी गुप्त है। किसको भी समझ में नहीं आता है कि आत्मा क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है। तो बच्चों की पक्की आदत पड़ जानी चाहिए। कौन सी? हम आत्मा है। बाबा हम आत्माओं को ही सुनाते हैं। ये बुद्धि से समझना है और एक्ट में आना है। बाकी धंधा आदि तो करना ही है, वो तो छोड़ने के लिए बाबा ने नहीं कहा है, वो तो करना है। लेकिन पहले है मुक्ति। कोई बुलाएंगे तो जरूर नाम से बुलाएंगे। नाम रूप है तब तो बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ यह पक्का करना है हम आत्मा है, महिमा सारी निराकार परमात्मा की ही है। अगर साकार में देवताओं की महिमा है तो उन्हों को भी महिमा लायक बाप नहीं बनाया। विचार किया जाता है, महिमा लायक थे, अब फिर बाप महिमा लायक बना रहे हैं, इसलिए निराकार की महिमा है। तो विचार किया जाता बाप की कितनी महिमा है और कितनी उनकी सर्विस है। वह समर्थ है, वह समर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं। हम तो बहुत थोड़ी महिमा करते, महिमा तो उनकी बहुत है। मुसलमान लोग भी कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे फरमाया है। अब फरमाया किसके आगे? बच्चों के आगे फरमाते हैं। तो तुम मनुष्यों से देवता बनते हो। अल्लाह मियाँ ने किसके प्रति तो फरमाया होगा ना। बाबा के मुसलमान बच्चे भी सामने बैठे हैं तो उसी तरफ से वाणी भी चली है। तो बाबा कहते अल्लाह मियाँ कौन है, क्या है, ये तो आप जानते हो। अब बच्चों के आगे फरमाते हैं, तुम बच्चों को ही समझाते जिसका कोई को पता नहीं। अभी तुमको पता पड़ा है, फिर यह नॉलेज ही गुम हो जाएंगी। बौद्ध भी ऐसे कहेंगे, क्रिश्चियन भी ऐसे कहेंगे, परंतु क्या फरमाया था ये किसको पता नहीं। बाबा तो बच्चों को अलग और बे समझा रहे हैं। आत्मा को बाप की याद भूल नहीं सकती है। आत्मा अविनाशी है तो याद भी अविनाशी है, और बाबा भी अविनाशी है, और ये ड्रामा भी अविनाशी है। तो बाबा कहते हैं कि अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा था, गाते हैं, परंतु वो कौन, कहाँ रहते, क्या कहते थे, ये कुछ भी नहीं जानते हैं। तो वो भी अल्लाह को क्या करते हैं, अल्लाह मियाँ को पत्थर ठिक्कर भित्तर में कह देते हैं। जैसे हिंदू धर्म सर्वव्यापी कहते हैं, वैसे वो भी कहते हैं। भक्ति मार्ग में प्रार्थना करते हैं। अब तुम समझते हो जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो में आना ही है। क्राइस्ट बौद्ध जो आते हैं उनके पीछे तो सबको उतरना है, चढ़ने की बात नहीं। बाबा ही आकर सबको चढ़ाते हैं, माना प्रगति कराते हैं, सबकी उन्नति कराते हैं। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाबा है, और कोई सद्गति करने नहीं आते हैं। समझो क्राइस्ट आया, किसको बैठ समझाएंगे। वो तो आते हैं अपने धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन सद्गति करना, पूरे विश्व को सुखी बनाना, ये सिर्फ बाप का ही काम है।
इन बातों को समझने के लिए भी बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, नई नई युक्तियाँ निकालनी चाहिए। कैसे बाबा का नॉलेज सभी आत्माओं के पास पहुँचाए, उसके लिए युक्तियाँ चाहिए, मेहनत करनी है, रत्न निकालना है। इसलिए बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करके लिखो। अच्छे अच्छी पॉइंट्स जो हैं विचार सागर मंथन करो और फिर उसको पढ़ो, जो लिखा है उसको पढ़ो, फिर उसमें क्या क्या मिस हुआ है क्या नहीं बाबा टचिंग कर देंगे। बाबा का जो पाठ है वह चलता ही रहेगा। बाप कल्प पहले वाली नॉलेज सुनाते हैं, यह बच्चे जानते हैं। जो धर्म स्थापन करने आते हैं उनके पीछे उनके धर्म वालों को भी नीचे उतरना है। वह किसको चढ़ाएंगे कैसे? सीढ़ी तो सबको नीचे ही उतरनी है। ये संगम युग है, लिफ्ट का काम करता है, सीधा परम धाम में उड़ाता है, फिर सतयुग में ले आता है। चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उतरने में हमें 5000 साल लगते हैं। पहले सुख होता है, पीछे दुख होता है। ये नाटक बड़ा फाइन बना हुआ है। विचार सागर मंथन करने की जरूरत है। वह कोई की सदगति करने नहीं आते हैं। धर्म संस्थापक सदगति करने नहीं आते, वो अपना धर्म स्थापन करते हैं। ज्ञान का सागर एक है और कोई में ज्ञान नहीं। ड्रामा में सुख और दुख का खेल तो सभी के लिए है। दुख से भी सुख जास्ती है, दुख से भी सुख जास्ती है। ड्रामा में पार्ट बजाते हैं तो जरूर सुख होना चाहिए। बाबा दुख थोड़े ही स्थापन करेंगे। मैं आया हूँ आपको, किसी के घर में जाओ और बोलो मैं आपको दुख देने के लिए आया हूँ, आपको रुलाने के लिए आया हूँ, तो क्या करेगा? भगा देगा ना। भगवान का आवाहन करते, प्यार करते हैं, उनकी बंदगी करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुख दिया है सभी को। तो बाप तो सबको सुख देते हैं, विश्व में शांति हो जाती है। दुख धाम में तो शांति हो न सके। शांति तब मिलनी है जब वापस शांति धाम में जाएंगे। बाप बैठ समझाते, कभी भी भूलना नहीं चाहिए हम बाबा के साथ हैं और बाबा आया हुआ है। किस लिए आए हैं? असुर से देवता बनाने। ये देवताएं सदगति में रहते हैं तो बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती है। ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल है बेहद के बाप की, जो तुमको परी ज़्यादा बनाते। पढ़ाई से तुम परी बनते हो, पढ़ाई से क्या बनते हो? परी बनते हैं। भक्ति मार्ग में समझते कुछ भी नहीं, माला फेरते रहते, कोई हनुमान को, कोई किसको याद करते हैं। उनको याद करने से क्या फ़ायदा? बाबा ने कहा है महारथी, तो उन्होंने बैठ हाथी पर सवारी दिखा दी। ये सब बातें बाप बैठ समझाते। बड़े बड़े आदमी कहाँ जाते हैं तो उनकी आजियान माना अवभगत कितनी करते हैं। तुम और किसको आजियान नहीं देंगे? तुम जानते हो इस समय सारा झाड़ ही जड़ जड़ीभूत अवस्था में है, विष की पैदाइश है। तुमको अब फीलिंग आनी चाहिए, सतयुग में विष की बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं मैं तुमको पद्मा पदम पति बनाता हूँ। सुदामा पद्मा पदम पति बना ना, मुट्ठी भर चावल दे करके पद्मा पदम पति बना। सब अपने लिए ही करते हैं। बाप कहते इस पढ़ाई से तुम कितने ऊंच बनते हो। वह गीता सब सुनते हैं, पढ़ते हैं। यह भी पढ़ता था ब्रह्मा बाबा, परंतु जब बाबा ने बैठ सुनाया तो वंडर खाया। बाप की गीता से ही सदगति हुई है। यह मनुष्यों ने क्या बैठ बनाया? कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अल्लाह कौन? देवी देवता धर्म वाले ही भगवान को नहीं जानते। जो पीछे आते हैं वह क्या जाने। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता ही रॉन्ग कर दी है तो बाकी फिर शास्त्रों में क्या होगा? बाबा ने जो हम बच्चों को सुनाया वह प्रायः लोप हो गया। अब तुम बाबा से सुनकर देवता बन रहे हो। पुरानी दुनिया का हिसाब तो चुकतू करना है सबको, फिर आत्मा पवित्र बन अपने घर जाती है। जैसे आई थी वैसे ही जाएगी।
उनका भी कुछ हिसाब किताब होगा, तो चुकतू होगा। हम ही पहले पहले जाते फिर पहले पहले आते हैं, बाकी सब सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू करेंगे। इन बातों में जास्ती नहीं जाओ, पहले निश्चय कराओ सबका सद्गति दाता एक ही शिव बाबा है। टीचर गुरु भी वह एक ही है, वो है अशरीरी। उस आत्मा में कितना ज्ञान है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। कितनी उनकी महिमा है वह भी आत्मा। आत्मा ही आकर शरीर में प्रवेश करती है। सिवाय परमपिता परमात्मा के तो कोई आत्मा की महिमा नहीं कर सकते, और सब शरीरधारियों की महिमा करते हैं। यह है सुप्रीम आत्मा। बिगर शरीर आत्मा की महिमा सिवाय एक निराकार के, निराकार बाप की कोई नहीं कर सकते। बाकी सबकी महिमा होती है, लेकिन शरीर के साथ होती है। और शिव बाबा की निराकार। आत्मा में ज्ञान के संस्कार है, बाबा में कितने ज्ञान के संस्कार है? प्यार का सागर, शांति का सागर, ज्ञान का सागर। क्या यह आत्मा की महिमा है? कोई मनुष्य की ये महिमा नहीं हो सकती है। श्री कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। बाप ही आकर बच्चों को वर्षा देते, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती। शिव जयंती हीरे तुल्य है। धर्म स्थापक आते हैं, क्या करते? समझो क्राइस्ट आया, उस समय क्रिश्चियन तो है नहीं, किसको क्या नॉलेज देंगे? करके कहेंगे अच्छी चलन चलो, सब वही कहते हैं हर एक धर्म वाले, भाई आपने से किसी को दुख नहीं होना चाहिए, सबको सुख दो। ये तो मनुष्य समझाते रहते, बाकी सद्गति की नॉलेज कोई नहीं दे सकता। उनको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सतो रजो तमो में तो सबको आना है। आने से क्रिश्चियन चर्च कैसे बनेगी? जब बहुत होंगे, भक्ति शुरू होगी, तब चर्च बनाएंगे। उसमें बहुत पैसे चाहिए। लड़ाई में भी, मंदिर बनाने में भी पैसे चाहिए और लड़ाई में भी पैसे चाहिए। तो बाबा समझाते हैं मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। झाड़ कभी लाखों वर्ष का होता है क्या? उसका भी लिमिट होता है ना, हिसाब नहीं बनता। बाबा कहते हे बच्चे, तुम कितने बेसमझ बन गए थे, अभी तुम समझदार बनते हो। पहले से तैयार होकर के आते हो राज्य करने के लिए। वो तो अकेले आते हैं, फिर बाद में वृद्धि होती है। धर्म संस्थापक जो आते हैं अकेले आते हैं। झाड़ का फाउंडेशन देवी देवता, उनसे फिर 3 ट्यूब्स निकलती है, 3 ब्रांचेस। फिर छोटे छोटे मठ पंथ आते हैं, वृद्धि होती है, फिर उनकी कुछ ना कुछ महिमा हो जाती है, परंतु फायदा कुछ भी नहीं। सबको नीचे ही आना है। तुमको अभी सारी नॉलेज मिल रही है, कहते हैं गॉड इज नॉलेजफुल, परंतु नॉलेज क्या है कि किसको मालूम नहीं। तुमको अभी नॉलेज मिल रही है। भाग्यशाली रथ तो जरूर चाहिए। कौन है वो? ब्रह्मा बाबा। बाप साधारण तन में आते हैं तब यह भाग्यशाली बनते हैं। जब शिव बाबा की प्रवेशता होती है तब ब्रह्मा बाबा भी भाग्यशाली बनते हैं। सतयुग में सब पद्मापदम भाग्यशाली है। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, जिससे तुम लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हो। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। भक्ति में धक्के खाते हैं, अंधियारा है। ज्ञान है दिन, दिन में धक्के नहीं खाते। बाबा कहते हैं भल घर में गीता पाठशाला खोलो। बहुत ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो नहीं उठाते, दूसरों के लिए जगह देंगे। दीदी आप आओ, हमारे हॉल यूज़ करो, आपका तो 1 घंटे का होता है, यूज़ करो आप। ठीक है भाई। तो बाबा कहते हैं ये भी अच्छा है, वो खुद नहीं आ रहे लेकिन उन्होंने जगह तो दी जहाँ पे सब आत्माएं पढ़ रही हैं। यहाँ बहुत साइलेंस होनी चाहिए। यह है ही होलीएस्ट ऑफ होली क्लास, सबसे पवित्र क्लास है हमारा, जहाँ शांति से तुम बाप को याद करते। हमको अब शांति धाम जाना है, इसलिए शिव बाबा को बहुत ही प्यार से याद करना है। सतयुग में 21 जन्म के लिए तुम सुख शांति दोनों ही पाते हो। बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा देने वाला, तो ऐसे बाप को फॉलो करना चाहिए। कल भी बाबा ने कहा ना, कर्म करते ब्रह्मा बाबा को और अशरीरी बनने में शिव बाबा को फॉलो करना है। अहंकार नहीं आना चाहिए।
क्यों? अहंकार गिरा देता है। बहुत धैर्यवत अवस्था रखनी चाहिए। हट नहीं, देह अभिमान को हट कहा जाता है। बहुत मीठा बनना है। देवताएं कितने मीठे हैं, कितनी कशिश होती है। बाप तुमको ऐसा बनाते तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। तो बच्चों को ये बातें बार बार सिमरण कर हर्षित होना चाहिए। इनको तो निश्चय है ब्रह्मा बाबा को कि हम ये शरीर छोड़कर श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये ऑब्जेक्ट का चित्र पहले पहले देखना चाहिए। वो तो पढ़ाने वाले देहधारी टीचर है, यहाँ पढ़ाने वाला निराकार बाप है जो आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह चिंतन करने से खुशी होती है। इनको यह नशा रहता होगा कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। ये वंडरफुल बातें तुम बच्चे ही सुनते हो और सुन करके फिर धारण भी करते हो। धारण करते हैं और फिर औरों को भी सुनाते रहते हैं, चुप नहीं बैठते। बाप तो सबको विश्व का मालिक बनाते, बाकी यह समझ सकते हैं कि राजाई के लायक कौन कौन बनेंगे। बाप का फर्ज है बच्चों को ऊंचा उठाना। बाप सबको विश्व का मालिक बनाते। बाप कहते मैं विश्व का मालिक नहीं बनता। बाप इस मुख द्वारा नॉलेज बैठ सुनाते, आकाशवाणी कहते हैं ना, परंतु अर्थ नहीं समझते। सच्ची आकाशवाणी यह है जो बाबा ऊपर से आकर इस गोमुख द्वारा सुनाते हैं। गोमुख, इस मुख द्वारा, ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा वाणी निकलती है। बच्चे बहुत बैठे होते हैं, कहते हैं बाबा आज हमें टोली खिलाओ। झझिट टोली बच्चे, बहुत टोली है बच्चे। अच्छे बच्चे कहेंगे हम बच्चे भी हैं और सर्वेंट भी हैं। बाबा को तो बहुत खुशी होती है बच्चों को देखकर। बाबा को खुशी कब होती है? जब वो बच्चों को देखते हैं। बच्चे जानते हैं समय बहुत ही थोड़ा है। इतने जो बॉम्ब्स बनाए वो क्या ऐसे फेंक देंगे क्या? जो कल्प पहले हुआ था सो फिर होगा। समझते हैं विश्व में शांति हो, परंतु ऐसे तो हो न सके। विश्व में शांति तुम स्थापन करते हो, तुमको ही विश्व की बादशाही की प्राइज मिलती है। देने वाला बाप है। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। शारीरिक बल से विश्व का विनाश होता है, साले से तुम विजय पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है। शिव बाबा को फॉलो जरूर करना है। किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। देवताओं जैसा ही मीठा बनना है। सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरण करते रहो। विचार सागर मंथन करो। हम भगवान के बच्चे भी हैं और सर्वेंट भी हैं। इसी स्मृति से सेवा पर तत्पर रहो। वरदान, मन मना भव के साथ मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। आप बच्चों को मन मना भव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान है। अपने स्वर्ग का स्वरूप लक्ष्मी नारायण का स्मृति में रहे, इसको कहते मध्याजी भव। जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते वही मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित होते हैं। जो मध्याजी भव है वह मन मना भव तो होंगे ही। ऐसे बच्चों के हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म महान होते। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। स्लोगन है, खुशी आपका स्पेशल खजाना है। इस खजाने को कभी भी नहीं छोड़ना है। कौन सा खजाना हमारा है? खुशी। वरदान, तो ऐसे मन मना भव के साथ मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।